पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किल एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी उस याचिका पर बहस हुई जिसमें उन्होंने वॉइस सैंपल देने के आदेश और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को चुनौती दी है। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने ऐसे सवाल पूछे जिससे साफ संकेत मिला कि कोर्ट जांच प्रक्रिया को बीच में रोकने के पक्ष में नहीं दिख रही है और इस पूरे मामले ने अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल ये पूरा मामला विधानसभा चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी के कथित डीजे वाले बयान से जुड़ा है और आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके बयानों को लेकर एक आपराधिक शिकायत दर्ज हुई थी और इसी मामले की जांच कर रही पश्चिम बंगाल सीआईडी ने अदालत से अनुमति लेकर अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू करी और निचली अदालत ने उन्हें वॉइस सैंपल देने का निर्देश दिया। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने इस आदेश को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो है अभिषेक बनर्जी के वकील से पूछा कि आखिर वॉइस सैंपल देने में आपत्ति क्यों है। अदालत ने भी ये संकेत दिया कि अगर जांच के लिए किसी साक्ष्य की जरूरत है तो जांच एजेंसी को कानून के तहत अपना काम करने दिया जाना चाहिए। कोर्ट की इन टिप्पणियों को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी हाई कोर्ट उनकी याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर चुका है। वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी की ओर से दलील दी गई कि जांच एजेंसी द्वारा नोटिस जो जारी की गई है और वॉइस सैंपल लेने की प्रक्रिया कानूनी रूप से उचित नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले में उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। हालांकि अदालत ने फिलहाल इस दलील पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है और मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। और इस मामले में एक और अहम घटनाक्रम यह है कि अभिषेक बनर्जी को वॉइस सैंपल देने के लिए तीसरी बार समन जारी किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने 18 जुलाई को अदालत में पेश होकर अपना वॉइस सैंपल देना होगा। इससे पहले भी उन्हें नोटिस भेजे गए थे लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी और अब अदालत और जांच एजेंसी दोनों इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह मामला टीएमसी और विपक्ष के बीच भी बड़ा मुद्दा बन सकता है और बन चुका है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कानून सभी के लिए बराबर है और जांच में सहयोग करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वहीं टीएमसी का कहना है कि विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में अदालत की हर टिप्पणी और हर आदेश अब राजनीतिक मायने भी रखने लगा है। फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है लेकिन इतना तय है कि अभिषेक बनर्जी की कानूनी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अब सभी की नज़र अगली सुनवाई और 18 जुलाई पर टिकी है जब उन्हें वॉइस सैंपल देने के लिए अदालत में पेश होना होगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत आगे क्या रुख अपनाती है और क्या ये मामला सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित रहता है या फिर बंगाल की राजनीति में इसका असर और भी गहरा दिखाई देता है।